साल 2023 जुलाई के महीने के बाद ही ओम प्रकाश राजभर भाजपा का साथ देते नजर आ रहे थे, लेकिन तब से ये चर्चा शुरू हुई थी कि राजभर को आज नहीं तो कल मंत्री बनाया जाएगा। जी हाँ, ये खबर आप काफ़ी लंबे समय से सुन रहे हैं, लेकिन कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन खबरों के मुताबिक अब कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान के एमएलसी बनने के बाद राजभर के भी मंत्री बनने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजभर तो बीजेपी का साथ देने के लिए आए ही थे एक गठबंधन पार्टी के तौर पर, लेकिन दारा सिंह चौहान तो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जो पहले बीजेपी में ही थे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन फिर सपा में गए, फिर सपा से भाजपा में आए। ऐसे में दारा सिंह चौहान जो विधायक की चुनाव में उतरे थे घोषी के, वहाँ पर राजभर ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन उनको विधायक नहीं बना पाए। सपा वहाँ पर जीत गई थी और ऐसे में अब एमएलसी चुनाव में उतारा, जहाँ पर निर्विरोध चुनाव जीत गए दारा सिंह चौहान। अब चुनाव जीत गए हैं तो ये बात साफ है कि जल्द ही बीजेपी उनको लेकर आगे की रणनीति साफ कर सकती है। यानी कि जो राजभर और दारा सिंह के मंत्री बनने के अभी तक खबरें चर्चाओं में चल रही थी, उन पर अब पुष्टि की जा सकती है। हाल ही में राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने भी साफ कहा था कि हमारे लिए 7, 17 और 27 तारीख काफ़ी शुभ रहती है। 27 तारीख आने में अभी कुछ दिन बचे हैं और ऐसे में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, उसका भी उद्घाटन हो चुका है। अब जो तैयारी होनी है वह लोकसभा चुनाव की ही होनी है और ऐसे में हर वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश की सपा को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए, उनके इस वोट बैंक की रणनीति को भेदने के लिए बीजेपी जरूर हर समुदाय को साधने के लिए कोशिश करेगी कि हर नेता को आगे किया जाए। राजभर समुदाय से अगर राजभर को मंत्री बनाया, योगी कैबिनेट में जगह मिली तो बड़ा संदेश जाएगा। दारा सिंह चौहान भी एक बड़ी ही जाति से आते हैं, कहीं ना कहीं उनको लेकर भी आगे रणनीति बनाई जा सकती है। अमित शाह के करीबी कहे जाते हैं तो उनको आगे करना तो बनता ही है। कहा जा सकता है कि दारा सिंह चौहान की वजह से ही ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने का मामला भी अटका हुआ था। लेकिन अब क्या लोकसभा चुनाव से पहले इस फैसले पर मोहर लगेगी? क्या दिल्ली की सत्ता में इस पर बातचीत चल रही है या इस बातचीत को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? सवाल ये बहुत बड़ा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वह मंत्री बनेंगे, लेकिन कहीं उम्मीद लोकसभा चुनाव के बाद खत्म ना हो, बस इसी का इंतजार वह कर रहे होंगे। अब देखते हैं कि अगर वह मंत्री बनते तो उस पर अखिलेश का क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि दारा सिंह और राजभर दोनों ही अखिलेश के काफ़ी करीबी नेता रहे थे। दारा सिंह ने तो सपा में रहकर ही काम करा काफ़ी लंबे वक्त तक और ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।